आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल यमन और गाज़ा और इजराइल और अमेरिका की खबरों के बारे में। आप सभी को पता ही है, इजराइल और गाज़ा में सीज़ फायर लागू है और सीज़ फायर के अकॉर्डिंग रूल्स दोनों तरफ से फॉलो किए जाना ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ऐसा इजराइल नहीं कर रहा है। ये सभी को पता है कि बार बार इजराइल अपनी हरकतें दिखा रहा है और रूल्स को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, जिस पर एक बार यमन ने अब खुलकर बड़ी चेतावनी नेतन्याहू को दे दी है। और अगर ऐसा कुछ ही घंटों में नेतन्याहू ने नहीं किया तो एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है। ये बड़ी अपडेट जो है वो यमन की तरफ से निकल कर आई है। क्या धमकी दी है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जिससे नेतन्याहू बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। उन्होंने अमेरिका से भी इस बारे में मदद मांगने की कोशिश की है, लेकिन इस बार अमेरिका भी अब नेतन्याहू से पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं, जिससे नेतन्याहू अब बिल्कुल परेशान और हैरान हो चुके हैं। आखिर कौन सी ऐसी धमकी यमन ने नेतन्याहू को दी है, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमारे भारत से आ रही कुछ खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिससे कई सारी जानें चली गई थी और इसको लेकर अब बड़ा खुलासा और बड़ा राज निकल कर आया है। और इस भगदड़ में कई सारी लोगों की जानें गई थी। इसको लेकर जो फुल डिटेल्स वीडियो है वो मैं कल ही डाल चुका हूं, तो वो वीडियो भी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। तो हम सीधे राज के बारे में बात करते हैं। आखिर ये भगदड़ क्यों मची थी, इसका खुलासा दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक निकल के आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ट्रेन आने वाली थी। इसी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही रेल के इंतज़ार में बहुत सारी भीड़ जो है वो जमा थी, लेकिन ट्रेन भी लेट हुई, जिससे भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आई, जिससे कि सभी भीड़ प्लेटफॉर्म 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भागी, जिसी वजह से भगदड़ मची और कई सारे लोग जान गंवा बैठे और बहुत सारे लोग को चोटें भी आई हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर से 14 का और प्लेटफॉर्म नंबर से 16 का कितना बड़ा अंतर है। और ये फ्लाईओवर पूरा क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर सभी को जाना था और सब लोग आनन फानन में जल्दी से ट्रेन की ओर भागे, जिसकी वजह से भगदड़ हुई और ये घटना हुई। फिलहाल ये दैनिक भास्कर की तरफ से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है और हमने आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाया भी है। तो आइए अब हम यमन और गाज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। यमन और इजराइल के बारे में बात कर लेते हैं। यमन ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। यमन का कहना है सीज़ फायर तो लागू है और हम सीज़ फायर के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं कर रहा है। इजराइल की सेना अभी भी, यमन का कहना है कि हमारे कुछ एरिए में घुसी हुई है और ये इजराइल अभी अपनी सेना को नहीं हटा रहा है। और यमन का कहना है कि हम कुछ ही घंटों का इन्हें वक्त देते हैं, अगर इन्होंने अपनी सेना नहीं हटाई तो हम एक बार फिर से बड़ा युद्ध शुरू करेंगे और हम हमला शुरू कर देंगे। और बड़ी चेतावनी देते हुए नेतन्याहू को धमकी दी है। नेतन्याहू ने इस पर ट्रंप से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने भी इस बार पल्ला झाड़ लिया है। और अगर नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी तो ये जंग की हालात बदल सकते हैं। और अगर फिर से एक बार जंग के हालात हो जाते हैं तो जो इजरायली बंधक हमास के कब्ज़े में हैं वो शायद नहीं छोड़ पाएंगे। अगर वो नहीं छूटे तो इजरायली जो परिवार हैं, जिनके लोग हमास के कब्ज़े में हैं, वो लोग सड़कों पर निकलकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, जिससे नेतन्याहू की सरकार भी जाने का डर है। और अगर नेतन्याहू ने उनकी बात मानी, फिर भी इसमें दूसरी पार्टी जो नेतन्याहू की है, उनका हमला नेतन्याहू पर होना तय है। तो अब नेतन्याहू पूरी तरह से फंस चुके हैं, जिस पर अमेरिका भी अब उनका साथ नहीं दे रहा है। यमन ने फिलहाल कुछ ही घंटों का वक्त दिया है कि हमारी सरहद से सीज़ फायर के रूल्स के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द सेना को वापस लिया जाए, और अगर वापस नहीं लिया गया तो हम युद्ध शुरू कर देंगे। और युद्ध शुरू हुआ तो आप अच्छे से समझ सकते हैं सीज़ फायर ख़त्म, और उसके बाद हमास के कब्ज़े में जो इजरायली बंधक हैं वो रिहा नहीं हो पाएंगे
और फिर इजरायली जो लोग हैं, जिनके परिवार के लोग बंधक हैं, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, जिससे नेतन्याहू की सरकार भी जा सकती है। और अगर इजरायली सेना वहाँ से हटा दी गई तो इजरायली जो नेतन्याहू की अपोजिट पार्टी हैं वो नेतन्याहू पर हमला बोल देंगे। अब नेतन्याहू पूरी तरह से फंस चुका है। अगर बात नहीं मानता है फिर भी परेशानी, अगर मान ली फिर भी परेशानी, और इतनी बड़ी मुसीबत में अब अमेरिका भी साथ नहीं है। तो देखते हैं अब नेतन्याहू क्या फ़ैसला लेते हैं। सीज़ फायर के रूल्स के अकॉर्डिंग सेना को अपनी वापस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध हो सकता है और तनाव बढ़ सकता है। बेहतर यही है कि अगर नेतन्याहू ने सेना को वापस ले लिया तो ये सीज़ फायर लागू रह सकता है, जिससे शांति बनी रहेगी